CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है NCERT की कक्षा 4 हिंदी की पाठ्यपुस्तक वीणा के एक पाठ पर आधारित कार्यक्रम नकली हीरे। काननपुर के बुद्धिमान और वृद्ध राजा का एक ही बेटा था। वे दिन रात अपने बेटे के लिए चिंतित रहते थे। वे इसी चिंता में घुले जा रहे थे कि उनके बाद बेटे का क्या होगा। मैं अधिक दिन जीवित नहीं रहूंगा। मुझे अपने पुत्र के लिए कोई सलाहकार ढूंढना चाहिए जो मेरे बाद उसे सही रास्ता दिखा सके। सो एक सुबह उसने सब दरबारियों को दरबार में बुलवाया। वजह होगी तभी तो ऐसा हो रहा है। महाराज की जय, महाराज की जय, महाराज की बहुत अच्छे से शासन करेंगे। खास ऐलान। शांत शांत। आप सबका स्वागत है। मैंने एक विशेष कार्य के लिए आप सबको दरबार में बुलाया है। हाँ महाराज। महाराज, बताइए। हम आपकी सेवा में सदैव तत्पर हम हैं। आपकी सेवा के लिए हाजिर हैं महाराज। मैं आप सबसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। कृपया करके स्पष्ट उत्तर दीजिएगा। जी महाराज, पूछिए, क्या प्रश्न है आपका? प्रश्न है, क्या मैं बुद्धिमान और ईमानदार राजा हूं? मुझे सिर्फ सत्य ही जानना है। निसंदेह महाराज, आप संसार जैसा में बुद्धिमान आप सब और बुद्धिमान ईमानदार इस सारे संसार संसार में में कोई नहीं है। सब दरबारियों ने बारी बारी से यही उत्तर दिया। आप सभी के उत्तर से मैं इतना प्रसन्न हुआ कि भेंट स्वरूप आप सभी को एक एक हीरा दिया जाता है। हर दरबारी को राजा ने एक एक हीरा दिया। जी महाराज, आप बहुत कृपालु। महाराज की जय हो। महाराज की जय हो। महाराज की जय हो। महाराज की जय हो। आप सभी के उत्तर के लिए धन्यवाद। सब दरबारी प्रसन्न होकर चले गए, पर एक दरबारी चुपचाप एक कोने में खड़ा रहा। नवयुवक, तुमने कोई उत्तर नहीं दिया। तुम चुपचाप खड़े रहे। क्या तुम्हें मेरा प्रश्न समझ में नहीं आया? महाराज, ऐसी बात नहीं है, परंतु महाराज, दूसरों ने तो आपको प्रसन्न करने वाले उत्तर दिए, पर क्षमा कीजिएगा, मेरा उत्तर वैसा नहीं है। हम फिर भी आपका उत्तर सुनना चाहते हैं। इसमें संदेह नहीं है महाराज कि आप बुद्धिमान भी हैं और ईमानदार भी हैं, परंतु क्षमा करें महाराज, आपसे पहले भी श्रेष्ठ राजा हो चुके हैं, जो बुद्धिमत्ता में आपसे तो बढ़ चढ़कर थे ही, ईमानदारी में भी वे आपसे बढ़ चढ़कर थे। हमें आपका उत्तर सुनकर बहुत प्रसन्नता हुई। ये लो आपका इनाम, हीरा। धन्यवाद महाराज। अगली सुबह काननपुर के सारे दरबारी दरबार में वापस आए। उनके बीच कुछ चिंता का विषय था।
वे आपस में कुछ दबी दबी आवाज में बातें करने लगे। भाई क्या तुम्हारे साथ भी ऐसा हुआ? मुझे भी नकली मिला। यार क्या सबको नकली मिला? यार, तुम भी नकली? क्या तुम्हारा नकली गिराया था? राजा नकली हीरा दे सकता है। नकली कैसे आ गया? अरे मैंने तो कई लोगों से पता करवाया, सभी ने बोला कि नकली है। महाराज की जय, महाराज की जय, महाराज की जय। शांत। क्या समस्या है? आप सब इतने व्याकुल क्यों हैं? महाराज क्षमा करें, हम सभी के मन में एक दुविधा है महाराज। यदि आप आज्ञा दे तो हम पूछ लें महाराज। कहिए, मेरी आज्ञा है। आप सभी निसंकोच कहिए। जी धन्यवाद महाराज, धन्यवाद महाराज। महाराज हमने इन हीरो की जांच जौहरी से करवाई थी महाराज, लेकिन पता चला कि सारे हीरे तो नकली हैं महाराज। क्या? और कोई शंका? जी नहीं महाराज, आपने हमें जो भी दिया वो तो हमारे लिए उपहार ही है। बस केवल यही प्रश्न था महाराज, आपने ऐसा हमारे साथ क्यों किया महाराज? ठहरिए, मैं समझाता हूं। आप सबने मेरे प्रश्न का झूठा उत्तर दिया, इसलिए हीरे भी आपको नकली दिए गए। पर इस नौजवान ने सीधा साधा उत्तर दिया, इसलिए इसे असली हीरा दिया गया। और मेरे बाद यही मेरे बेटे का विश्वस्त सलाहकार होगा। महाराज की जय, महाराज की जय, महाराज की जय। साथियों, अभी आपने सुना कार्यक्रम नकली हीरे। आशा है आपको जरूर पसंद आया होगा। जरा सोचिए, राजा ने दरबारियों को नकली हीरे क्यों दिए? सोचिए सोचिए। आप कहेंगे उन्होंने झूठी प्रशंसा की थी। जी बिल्कुल सही। साथियों, हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि किसी को खुश करने के लिए झूठी प्रशंसा हम ना करें। यदि कोई बात अच्छी है तो उसकी प्रशंसा जरूर करनी चाहिए, लेकिन बढ़ा चढ़ाकर नहीं। और हां, याद रखिए, किसी की प्रशंसा करने में बहुत अधिक समय नहीं लगता, लेकिन उसका प्रभाव बहुत सकारात्मक होता है। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम नकली हीरे। कार्यक्रम समन्वयक प्रोफेसर राजेंद्र पाल, ध्वनियांकन मंजू कुमारी, कलाकार चांद मोहम्मद और मोहम्मद शमीम खान, मार्गदर्शन विमलेश चौधरी, ध्वनि संपादन और निर्माण जगबंधु जाना। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया।